नमस्कार। ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में मैं अभी आपके समाधान करते हुए अनेक उपदेश मैंने अपनी वाणी से आपको पहुंचाए हैं। आज मैं आपका समाधान कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है प्रश्न के माध्यम से कि आदमी को ध्यान भजन करते समय बैठने में असुविधा होती है, यानी कि तकलीफ, बीमार है, अस्वस्थ है, पैर बैठ नहीं सकते, पलाटी नहीं मार सकते, या पद्मासन नहीं लगा सकते, तो भजन हो सकता है या नहीं, या उससे कुछ कम या ज़्यादा लाभ की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ऋषियों ने आसन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं दर्शनों में। पद्म आसन उत्तम आसन है भजन के लिए। उसके बाद पद्म आसन ना हो तो पलाटी आसन भी उत्तम आसन। उसके अलावा जितने भी आसन भजन के लिए होते हैं वो मध्यम कोटि के होते हैं। तो मध्यम कोटि से भी व्यक्ति की उन्नति में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, क्योंकि स्कूल में कई बच्चे डिक्टेशन पास होते हैं और कई बच्चे जो है मध्यम कोटि से पास होते हैं, यानी फर्स्ट क्लास पास होते हैं, और कई लोग फर्स्ट क्लास से भी और फर्स्ट क्लास बोले तो डिक्टेंशन में जाते हैं। तो कभी कभी जो बच्चे डिक्टेंशन में चले जाते हैं वो नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, और जो फर्स्ट क्लास में मध्यम कोटि में पास होते हैं उनको नौकरी फट से लग जाती है, लाभ उनको जल्दी मिल जाता है। तो आपके पुरुषार्थ पर लाभ हानि टिका हुआ है, उससे आसन का कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए समाधान क्या है, ऋषियों ने समाधान किया है आपके ध्यान आदि के लिए, भजन आदि के लिए। ऋषियों ने समाधान ये कर दिया है कि सुखासनम ध्यान मूलः। ऋषि कणाद कहते हैं कि सुख आसन में बैठकर ध्यान को मूल तरह से करें। अर्थात सुख आसन का मतलब है कि देर तक शरीर को कष्ट ना हो, ऐसे आसन में बैठकर भगवान का ध्यान करें, उपदेश करें, भोजन करें। आपको जो भी करना है ऐसे आसन में बैठे जिससे देर तक शरीर कष्ट ना भोगे, शरीर को कष्ट ना हो, उसको सुख आसन कहते हैं। और सुखासन को ही पद्मासन कहते हैं, पलाटी आसन कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा देर तक बैठने का एक ही आसन है और वो आसन है पद्म। पलाटी मार के आदमी घंटों घंटों बैठ सकता है, और दूसरे किसी भी आसन पर आदमी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता है। यानी कि आदमी सोकर भी ज़्यादा देर एक आसन पर रह सकता नहीं है। आदमी रात में सोते सोते भी शरीर की दिनचर्या बदलता रहता है, उसे मालूम नहीं रहता, पर वो रात में कम से कम 16 बार करवट लेता है। जितने श्रृंगार हैं बॉडी के उतने बार करवट लेता है वो, और उसे मालूम नहीं रहता है, पर निद्र में अनायास अपने आप ही वो दिनचर्या होती रहती है। हाथ बदलना, पैर बदलना, कभी पैर को लंबा करना, कभी पैर को टेढ़ा करना, कभी कमर को टेढ़ी करके सोना आदि, ये सब पोजीशन बॉडी की हैं और ये स्वतः चलती रहती हैं। ये करते करते व्यक्ति को एहसास नहीं रहता कि वो कर रहा क्या, आसन बदलते बदलते उसे समझता ही नहीं। इसीलिए सबसे अधिक समय एक आसन में बैठना मतलब पद्म आसन ही है। इसलिए हमारे समस्त ऋषि मुनि आदि सभी इसी आसन में आपने देखे होंगे फोटो में, चित्र में। ये आसन सुख आसन है, क्योंकि इससे मेरुदंड, रक्तचाप, रीढ़ की हड्डी का, मस्तिष्क आदि में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता रहता है। उससे ध्यान में सहयोग मिलता है, एकाग्रता में सहयोग मिलता है, शरीर को स्वस्थ रहने में सहयोग मिलता है, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करने में सहयोग मिलता है। इसीलिए भजन आदि में उत्तम पद्म आसन और मध्यम आसन, कोई भी सुख आसन। आप लेट के भजन कर सकते हैं, सोकर भजन कर सकते हैं, आप करवट में भजन कर सकते हैं, आप लंबे पैर करके भजन कर सकते हैं, एक पैर को आप कैसे भी भजन कर सकते हैं। अर्थात मैं आपको थोड़ा वीडियो के माध्यम से पोजीशन में ही बता रहा हूँ। देखो, मैं जिस आसन में बैठा हूँ आप इस आसन में भी ऐसे भजन कर सकते हैं। ये अर्ध पद्म आसन है। इस आसन में भगवान विष्णु को आपने देखा होगा, भगवान विष्णु इस आसन में बैठे हुए हैं, और भी कई ऋषि, कई मुनि इस आसन में हैं। इस आसन में आप घंटों बैठ सकते हैं। इसमें घुटने के दर्द वाला इस आसन को बना सकता है। इस आसन से आप घंटों बैठ सकते हैं। ये अर्ध पद्म आसन है, आप इसको अर्ध पलाटी भी कह सकते हैं। इसमें आप पूरी तरह से अपने आप को सीधा रख सकते हैं, मेरुदंड को। इसमें पूरा लाभ आपको उसी तरह मिलता है। पर पद्मासन जो होता है वो अभ्यास से
ही आदमी देर तक बैठेगा। और इस आसन में आदमी रिलैक्स होता है, क्योंकि आदमी जब पद्मासन आदमी से थक जाता है तो वो पहले इस आसन में ही आता है, तो वो रिलैक्स महसूस करता है। ये सुखासन है, आप इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी सुखी आसन है, पलाटी बोलते हैं इसको, ये सुखासन है। अब इस पैर की तरह इस पैर को भी आप यहाँ रख लें, ये पद्मासन हो जाता है। इसीलिए ये जो आसन है ये अभ्यास का आसन है, ये ऐसे नहीं बनेगा समझो। इस आसन में आप बहुत देर नहीं बैठ सकते। इस आसन से आपको लाभ क्या है, मेरी पोजीशन पेट की आप देखो, इस आसन से क्या होता है कि ये अपने आप पेट जो है अपने आप सीधा हो जाता है। मेरुदंड सीधी हो जाएगी तो पेट सीधा होगा। अगर आपकी मेरुदंड कहीं से भी झुकी है तो पेट अपनी पोजीशन में टेढ़ा होगा, फूला हुआ होगा, जो भी होगा, तो उससे आपके भजन में, ध्यान में, एकाग्रता में अवश्य लाभ हानि का फर्क आएगा। यानी कि आप इस प्रकार बैठते हैं तो ये आसन जो है, पद्मासन जो है, ये तैरने का आसन है, ये श्वसन आसन है, इससे श्वास वायु आदि सब अच्छी चलती हैं। इसीलिए विषय बहुत बढ़ रहा है प्रवचन का, इसीलिए मैं आपको विषय को समाप्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रश्न था वो ये था कि कौन से आसन में बैठ के भजन करना चाहिए या पद्म आसन ही जरूरी है। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, पद्म आसन आवश्यक नहीं है, पर अभ्यास अगर अच्छा है, जब आपके ध्यान धारणा आदि की उपाधि लक्ष्य है, तो फिर आपको पद्मासन तक ही जाना पड़ेगा। हमारे ऋषि महर्षियों ने अनेक प्रकार के आसन दिए हैं, उसमें से भजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन पद्मासन। मध्यम कोटि का जो आसन है वो पलाटी आदि है, या मैंने कहा अर्ध पलाटी है। आप अपने पंजे को ज़मीन में टेक सकते हैं, उससे आपको सुख मिलता है, घंटों बैठ सकते हैं आप भजन आदि में। उसके अलावा उससे भी ज़्यादा पैर में मरोड़ पड़ा है, घुटने में कोई सरियाँ पड़ी हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट गया है, प्लास्टर है, भजन करना है, तो आपका शरीर जिस पोजीशन में सुख महसूस करे उस पोजीशन में बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा को शरीर की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को आपके मंत्र आदि के प्रभाव, जाप, गिनती जो भी आप करते हैं उससे ही आपको फल प्राप्त होता है, उससे ही लाभ प्राप्त होता है। तो आप किसी प्रकार का संकोच ना करें, आप समय पर भजन करें। या एक और प्रश्न इसी में जोड़ करके पूछा था कि भजन करने का समय फिक्स किया गया है, तो क्या भजन करना समय पर ही जरूरी है? तो जरूरी समय पर हर चीज का लाभ अलग से मिलता है, क्योंकि आप समय पर भजन करेंगे। भजन का समय जो फिक्स किया गया है वो ऐसा जरूरी नहीं किया गया है, वो मौसम और प्रकृति के हिसाब से चुना गया है, विज्ञान के हिसाब से। जिस समय सबसे ज़्यादा शरीर ऊर्जावान होता है, या सबसे ज़्यादा प्रकृति में शक्ति होती है, या जिस समय हवा शांत बहती है, उस समय भजन अच्छा हो सकता है। और उसी के लिए हमने ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म काल, उषा काल, संध्या काल ये चुने, क्योंकि उस समय हवा शांत बहती है। आप कभी देखना दोपहर को हवा ज़्यादा चलती है, या रात्रि में भी हवा ज़्यादा चलती है, धूल उड़ती है। सुबह सुबह कहीं भी धूल उड़ते नहीं दिखेगी आपको, और धूल भी रहती है, हवा भी रहती है, तो भी धूल उड़ती नहीं है सुबह सुबह। और यही धूल धीरे धीरे जैसे सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होने लगता है, धूल का मॉइस्चर सूखने लगता है, धूल उड़ने लगती है, उससे प्रदूषण फैलता है। इसीलिए ध्यान में बाधा आ जाती है, भजन में बाधा आ जाती है, प्रदूषण की वजह से श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने मुहूर्त समय इसीलिए भजन के लिए चुना है, क्योंकि जिस समय पूरी प्रकृति मॉइस्चर से यानी कि नमी से भरी होती है, उस समय श्वास लेने से लेकर, शरीर को बैठने से लेकर, गर्मी के तापमान से लेकर, ठंडी के तापमान से लेकर सब अनुकूल होता है। इसीलिए समय पर भजन करने का लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। और समय पर ना हो तो हमें पूर्ति उसकी करते रहना है, तो हमें बेसमय भी जब टाइम मिले तब भी भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नियम का पालन करने से भी आदमी को विजय प्राप्त होती है। तो भजन पे विजय प्राप्त होगी, आपको उसका लाभ अच्छा मिले। इसीलिए आप बे टाइम भी कभी कभी कर सकते हैं, और आप कभी भी दिन और रात 24 घंटे जब चाहे तब मन हो, जब चाहे तब भजन कर सकते हैं। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा समय के लिए न परेशान हो, जब दिल हो तब गाइए भजन, तब कीजिए पूजा, कभी भी। पर प्रकृति के हिसाब से नियम बनाए, उसका लाभ लेना है तो वो समय सारणी जो है, ब्रह्म काल, उषा काल, प्रातः काल आदि, अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करने से पहले हम भगवान को याद करते हैं, इसलिए प्रातः काल। दिनचर्या समाप्त करने के बाद भगवान को याद करते हैं, इसलिए संध्या काल। और उसके अलावा जब करें तब भगवान आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं। तो आप जरूर समझ पाए होंगे कि आपको मैंने जो बताया है, प्रश्न जो था कि किस आसन में बैठ के भक्ति का
करनी चाहिए, या आसन जरूरी है, या किसी भी आसन में भक्ति हो सकती है, या समय जरूरी है, या कभी भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा के दी हैं। और आप, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये बातें समझ में आएंगी और आप इस बात को सुन करके ज़रूर अपने आप के समाधान करेंगे। ओम शांति। जहाँ राग द्वेष का नाम नहीं, व्याकुलता का काम नहीं, वहाँ लोग बुलाता है हमको, पर पहुंच सके वही भव्य जीव। गुरु दिशा मिल गई हो जिसको, मिल गई हो जिसको। मिली है दिशा उस पार की, इन चरणों में झुकता मन, संयम की राहों पर साथ चले तेरे हम। मिली है दिशा उस पार की, इन चरणों में झुकता मन, संयम की राहों पर साथ चले तेरे हम। मिली है दिशा उस पार की। दूर हूँ तुमसे गुरु, मन में यही जाऊं वहीं, आएगा वो अवसर, मिल जाऊं तुझ में कहीं। दूर हूँ तुमसे गुरु, मन में यही जाऊं वहीं, आएगा वो अवसर, मिल जाऊं तुझ में कहीं। ऐसा मिले ज्ञान मुझको, खुद में हो खुद के दर्शन, संयम की राहों पर साथ चले तेरे हम। मिली है दिशा उस पार की। माना कठिन है यात्रा, राहें भी मुश्किल है, तुम साथ हो मेरे गुरु, चलने में भी खुशी है। माना कठिन यात्रा है, राहें भी मुश्किल है, तुम साथ हो